ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा। दधीची ऋषीश्वर के पास इंद्रादिक देवताओं का हड्डी मांगने के लिए जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इंद्र नारायण जी का वचन सुनते ही सब देवताओं समेत दधीची ऋषीश्वर के पास गया और दंडवत करके विनय किया। हम लोग आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं। अपने कल्याण के लिए तुम्हारे शरीर का हाड़ चाहते हैं। यह बात सुनकर ऋषि बोले, हे इंद्र, तुम अपने मन में विचार करो, थोड़ा सा दुख तन पर पहुंचने से कैसा क्लेश होता है, इसलिए तुमको अपने अंग के समान दूसरे का भी समझना चाहिए। जिस तरह सब लोग अपना तनु प्यारा जानकर उसको सुख देने और मोटा करने के लिए अनेक यत्न करते हैं, उसी तरह मुझे भी अपना शरीर प्यारा है। इसलिए क्यों ऐसा दुख मुझे देने आए हो? इंद्र ने उत्तर दिया कि आप यह वचन सत्य कहते हैं, पर मैं नारायण जी की आज्ञानुसार हड्डी मांगने आया हूं। जिस तरह हरा वृक्ष अपनी छाया व फल पुष्प से सब जीवों और पशु पक्षियों को सुख देता है, किसी के डाली काटने पर भी दुख नहीं मानता, उसी तरह वैष्णव और ऋषीश्वर भी अपना शरीर केवल परोपकार के लिए समझते हैं। उनका तन दूसरे के काम आवे तो देने से नहीं मुकरते। जब इंद्र ने ऐसा ज्ञान कहकर बहुत विनती की, तब ऋषि बोले, हे इंद्र, यह शरीर नारायण जी ने दिया है। कदाचित वह आप आकर ऐसा कहते तो भी मैं अपनी प्रशंसा से ना मानता, पर ऐसा समझकर तुम्हारा कहना मानता हूं कि यह तनु सदा स्थिर ना रहेगा। एक दिन अवश्य इसका नाश होगा। इससे और क्या उत्तम हो सकता है? हो सकता जो तुम्हारे काम आवे। मैं योगाभ्यास साध कर परमेश्वर के ध्यान में बैठता हूं। तुम एक गाय लाकर मेरा शरीर चटाओ। जब शरीर का सब मांस चाटने के उपरांत केवल हड्डी रह जावे, तब उस हाड़ को लेकर अपना मनोरथ सिद्ध करना। पर मुझे तीर्थ स्नान करने की अभिलाषा है। तुम आज्ञा दो तो मैं तीर्थ स्नान कराऊं, तब मेरे शरीर की हड्डी लेना। देवताओं ने कहा कि हम इसी जगह सब तीर्थों का जल ला देते हैं, आप स्नान कर लीजिए। ऋषीश्वर ने कहा, बहुत अच्छा। देवताओं ने क्षण भर में सब तीर्थों का जल वहां ला दिया। जब ऋषीश्वर स्नान करने के उपरांत योगाभ्यास से अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हुए, तब इंद्र ने एक गाय मंगाकर नून लगाकर उनका शरीर चटवाया। जब उस गाय ने सब मांस चाट लिया, केवल हड्डी रह गई, तब इंद्र ने वह हड्डी लेकर विश्वकर्मा को शस्त्र बनाने के लिए दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, देखो, दधीची ऋषीश्वर को दाता समझकर राजा इंद्र भिखारी हो गया। इसलिए दाता का नाम सब लोग लेते हैं, सूम व लालची का नाम कोई नहीं लेता। देना बहुत अच्छा होता है। जब विश्वकर्मा ने उस हड्डी का अति तेजवान वज्र नामक शस्त्र बना लिया, तब इंद्र उस वज्र को लेकर वृत्तासुर से लड़ने आया। वह दैत्य इंद्र को देखकर सोचने लगा कि यह तो मेरे सामने से भाग गया था, आज ना मालूम किस कारण से फिर लड़ने आया है। वृत्तासुर ने निमोची, दुर्मुद्दा और विप्रचिति आदि दैत्यों को अपने साथ लेकर देवताओं से बड़ा भारी युद्ध किया। जब गदा, तीर, तलवार, त्रिशूल, भ्रुचुंडी आदि 9 शस्त्र दैत्यों के टूट गए, तब ये लोग पर्वत व वृक्ष उखाड़ कर मारने लगे।
पर ईश्वर की दया से देवताओं ने दैत्यों को मारकर हटा दिया। जब वृत्तासुर के साथी हार मानकर भागे और देवताओं ने उनको पीछे से खदेड़ा, तब वृत्तासुर ने दैत्यों को भागते देखकर कहा कि तुम लोग युद्ध से मत भागो, एक दिन अवश्य मरना है, मृत्यु के हाथ से कोई नहीं बचेगा, सो घर में मरना उत्तम नहीं होता। दो तरह की मृत्यु को उत्तम समझना चाहिए, एक योगाभ्यास करके तन छोड़ना और दूसरे युद्ध में सन्मुख मारा जाना। इसलिए तुम लोग फिर कर लड़ाई करो, भागना उचित नहीं है। इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब वृत्तासुर के समझाने पर भी बहुत से दैत्य भाग गए, तब वृत्तासुर ने बड़े क्रोध से ललकार कर कहा, हे इंद्र, भागे हुए को मारना कोई शूरता नहीं होती। पहले मैंने सब देवताओं को जीत कर भगा दिया था, अब क्या हुआ जो मेरे साथी भागे जाते हैं। तुम खड़े रहो, मैं अकेला सबको मारूंगा। जब सब देवता उसकी ललकार सुनकर भय से पृथ्वी पर गिर पड़े, तब वृत्तासुर ने लातों से सबको इस तरह रौंद डाला जैसे कमल वन को हाथी रौंद डालता है। इंद्र ने देवताओं की यह दशा देखकर जैसे अपनी गदा उन पर चलाई, वैसे वृत्तासुर ने उस गदा को छीनकर ऐरावत हाथी के मस्तक पर ऐसी मारी कि हाथी 60 पग पीछे को हट गया। तब इंद्र ने अमृत लगाकर उसका घाव अच्छा कर दिया। जब फिर इंद्र अपने को संभाल कर वृत्तासुर के सन्मुख आया, तब वृत्तासुर ने कहा कि आज बड़ा उत्तम दिन है जो तुम अपने भाई व गुरु व ब्राह्मण का मारने वाला हत्यारा मेरे सन्मुख हुआ। सबके बदले आज तुझे देवताओं समेत अपने त्रिशूल से मारकर भूतनाथ के नाम का यज्ञ करूंगा। अब तू मेरे सामने से जीता नहीं जा सकता। कदाचित तुझको अपनी रानी व राज्य प्यारा हो तो मेरे सामने से भाग जा। मैं अपने भाई का बदला लेने आया हूं। तुझको मारने से मुझे संसार में कोई यश ना मिलेगा, और कदाचित तूने मुझको मार लिया तो मैं तुरंत परमेश्वर के चरणों के पास पहुंच जाऊंगा और यहां राज्य करने से बढ़कर वहां अति सुख पाऊंगा। जिस तरह पक्षी का बच्चा पंख के बिना उड़ नहीं सकता, दूध पीने वाला बालक व बछड़ा अपनी माता के भरोसे रहता और पतिव्रता स्त्री अपने स्वामी के अधीन रहती, उसी तरह श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान रखता हूं। इसलिए मुझे इंद्रासन लेने और राज्य करने से बढ़कर मारे जाने में अति आनंद है। जो लोग अपने को बलवान व ज्ञानी जानते हैं, उनको मूर्ख समझना चाहिए। चरणों का ध्यान करने लगा, ईश्वर के चरणों का ध्यान करने लगा। वृत्तासुर का वज्र से मारा जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।